बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक समय था, एक व्यापारी हीरो का व्यापार करता था। व्यापारी अत्यधिक धनी था, किंतु संतोष का धनी ना था। एक बार वह हीरे लेकर एक जहाज द्वारा व्यापार हेतु विदेश जा रहा था। एक दोपहरी भोजन करके वह सो रहा था। अचानक एक स्वर्गीय विभूति प्रकट हो अति मधुर वाणी में चेतावनी देने लगी और यकायक व्यापारी उठ बैठा। उसकी श्वास गति तेज होने लगी। उस देव ने कहा, ऐ प्यारे, कहाँ जा रहे हो? व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, हे देव, मैं व्यापार हेतु विदेश जा रहा हूँ। देवाकृति ने पूछा, अरे, क्या तुम्हें अभी सुख व परम संतोष क्या तुम्हें अभी सुख व संतोष नहीं मिला? क्या कभी परदेश में भी किसी को सुख मिला है? व्यापारी ने जवाब दिया, व्यापारी हाथ बांधे अर्ज करने लगा, ऐ परवरदिगार, मैं हीरो का सौदागर हूँ। देश विदेश तो जाना ही पड़ता है। यही घर गृहस्थी का आधार जो हुआ। उस महान विभूति का दिव्यतम तेज शरद के चांद की तरह बढ़ता ही गया और सौदागर जन्नत सा बेहतर नजारा देख देख असीम सुख व आनंद पा रहा था। सौदागर ने कहा, ए मौला ए नूर, मैंने आप जैसा हीरा आज तक ना देखा और ना ही दुनिया में ढूंढने से ही मिल सकता है। इतने में वह आलीशान तस्वीर गायब होकर गैबी आवाज में बोली, ऐ सौदागर, लौट जा, लौट जा, लौट जा और वापस जाकर सच्चे हीरो का सौदा कर। सौदागर ने कहा, वह क्या? देव ने कहा, रजाए मौला में रहना और उसके पावन नाम का स्मरण अर्थात यादे इलाही करना और अपनी रूह का कल्याण करना ही सच्ची सौदागरी है। यही सच्चे लाल हैं एवं सच्चे राहबर की या पीर मुर्शिद की पनाह लेना। इन इलाही शब्दों ने उसके दिल और दिमाग को रोशन कर डाला। उसने वापस जाकर यथावत कार्य प्रणाली बना ली, लेकिन वह रोशन जमीर नूरे इलाही भूले ना भूलता था। सच भी है कि सत्पुरुषों का संग पलक भर में जीव को जरा से इलाही शब्दों के प्रभाव से कल्याण मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता है। सच यह भी है कि नाम का रंग, खुदा का नूर एवं सब्र व सबूरी बामुश्किल ही मिलते हैं। जिन सुखों के लिए मनुष्य जहां तहां जीवन भर दौड़ लगाता रहता है, वे सुख तो क्या, रूहानी सुख जो अमर है, उसे केवल सच्चे नाम की कमाई करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। और फिर इस बात का ज्ञान हो जाता है कि असल में ईश्वर का नाम, सत्पुरुषों का पावन संग ही तो सच्चा हीरा है, जिसकी महिमा स्वयं संत महापुरुषों ने मुक्त कंठ की है। ऐसा नाम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहस फन रटत है, अजहु न पाया पार। संत गरीबदास जी एक रब्बी हीरे थे, जिन्होंने सच्चे बादशाह के नाम जो सच्चा हीरा है उसकी कीमत पहचानी। अन्यथा
कई धनीराम व अमीर चंदों ने मूल्य न जाना। राजा महाराजा भी झूठे लालों को बटोर बटोर कर खजाने भरते रहे। उन्हीं गरीबदास जी ने वर्णन किया है कि सच्चा नाम रूपी अमूल्य हीरा तो परमेश्वर की संपदा है, जिसकी महिमा भगवान स्वयं करते हैं एवं शेषनाग 1000 फनों से स्वाध्याय करके पार ना पा सके। श्री कबीर साहब जी ने भी मुक्त कंठ प्रशंसा की है। हीरा गुरु का शब्द है, हृदय भीतर देख बाहर भीतर भर रहा ऐसा अगम अलेख। अर्थात सतगुरु का शब्द ही सच्चा हीरा है। यदि कोई मार्गदर्शक की युक्ति द्वारा कमाई करके अंदर देखे तो अनमोल नाम का सच्चा खजाना दिख पड़े। और भी जिन जिन भाग्यशालियों ने नाम की सच्ची कमाई की तो उन्होंने यही कथन किया, पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजे पुरुष बल चोरी करे न काल। अर्थात ये मेरी सच्ची लालों की जो पूंजी है, इसमें मैं रोशन हो गया और काल रूपी चोर भी इसे नहीं चुरा सकता। वास्तव में जो भी गुरमुख उस हीरों के सौदागर की तरह सतगुरु की बताई युक्ति द्वारा नाम की कमाई करेगा, उसका जीवन संतोषप्रद, अंतर्बाह्य सुख रूप व लोक परलोक का सफर कल्याणकारी सिद्ध होगा। स्मरण रहे, यह बहलाल है जो खान खर्च से भी कम नहीं होता, परंतु इसका रहस्यपूर्ण महापुरुष संत सतगुरु की कृपा से ही है। फरमान है, मालिक का सच्चा नाम ही रत्न व जवाहर है। यही ज्ञान ही सच्चा संतोष धन है। यही सुख का भंडार ही गुरमुखों के साझे में आता है और यही मेरे प्यारे राम का सच्चा भंडार है। इसके प्रयोग में कोई कमी नहीं आती, जिसका अंत भगवान भी नहीं पा सकते। इसका स्वाध्याय व इसकी कमाई ही सच्चा हीरा है और आनंद के गुणों का जखीरा है। इसकी कमाई से जो अनहद की वाणी सुनी व अनुभव की जाती है, उस रहस्य का गुप्त भेद संतों सत्पुरुषों के हाथ में है। अर्थात इस अनमोल नाम रूपी हीरे का व्यापार सतगुरु की बताई युक्ति द्वारा ही समझा व किया जा सकता है। इसलिए हर जीव का कर्तव्य है कि इस अनमोल लाल व हीरों की कमाई करके अपने लोक व परलोक का सफर कल्याणप्रद बनाना चाहिए। यही सच्ची हीरों की सौदागरी है, जिसके लिए यह अमूल्य मानव तन मिला है।